आज ईद का दिन था और सुबह से ही दरवाजे पर फकीरों और कुर्बानी का गोश्त मांगने वालों का रश लगा हुआ था। मैं तो सबको बता बता कर थक चुकी थी कि हमने कुर्बानी नहीं की, मगर मेरी बात कोई फकीर मानने को तैयार ही ना होता। लेकिन ये पहली आवाज थी जो सिर्फ रोटी के लिए सदा लगा रही थी। कुछ देर पहले मैंने ताजा खाना तैयार किया था। मैंने एक साफ प्लेट में खाना डाला और दरवाजे पर पहुंच गई, ये सोचकर कि क्या पता कितनी भूखी औरत हो जिसे पैसे या कुर्बानी का गोश्त भी नहीं चाहिए, सिर्फ खाना मांग रही है। मुझे अपनी भाभी की तरफ से ऐसा करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन पता नहीं उस औरत की आवाज में ऐसा क्या था कि मैं खुद को रोक नहीं पाई थी। मेरे मरहूम शोहर अवैस अक्सर कहा करते थे कि महानूर, तुम बहुत ही मजे का खाना पकाती हो, लेकिन जब से वो गुजरे थे मेरा खाना खाने को दिल ही नहीं करता था। और सच कहूं तो पहले मैं मोहब्बत से खाना पकाती थी, लेकिन अब खाना पकाना मेरी मजबूरी था, क्योंकि मैं अपनी भाभी की नौकरानी बन गई थी और मुझे न चाहते हुए भी उनकी खिदमत करनी पड़ती थी। मैंने जरा सा दरवाजा खोला तो बाहर सफेद दुपट्टा पहनकर एक बूढ़ी औरत मुस्तकिल खाने की फरियाद कर रही थी। देखने में वो हरगिज भी कोई फकीर मालूम ना होती थी। आज ईद का दिन था और घर में खाना भी बना हुआ था, इसलिए मैं उसे भूखा नहीं भेजना चाहती थी। मैंने घर का दरवाजा खोला और उसे सहन में बिठा लिया। उसके सामने खाने की प्लेट रखी और गिलास भरकर ठंडा पानी भी रख दिया। उस औरत के चेहरे में मुझे अपनी माँ का अक्स दिखाई दे रहा था। मेरी माँ भी बिल्कुल ऐसी ही थी। वो फकीरनी खाना खाती जाती और नजर उठाकर मेरी तरफ भी देखती तो मुझे उसकी आंखों में तशक्कुर के आंसू नजर आते। जब उसने खाना खा लिया तो मैंने कुछ नोट उसके हाथ पर रख दिए। एक हफ्ता पहले ही मेरे भाई ने मुझे ये पैसे दिए थे कि ईद आ गई है, अगर मुझे कुछ जरूरत हो तो मैं खरीद लूं, लेकिन ना ही मेरी कोई जरूरत थी और ना ही किसी चीज की ख्वाहिश, इसलिए मैंने वो नोट उस औरत को दे दिए। उस औरत ने तो खाने के सिवा और कुछ भी नहीं मांगा था। मुझसे पैसे लेते ही उसने फौरन मुझे दुआ दी कि अल्लाह तुझे जुड़वा बच्चे दे और तेरा घर खुशियों से आबाद हो जाए। उस फकीरनी की बातों ने मेरी आंख को नम कर दिया था। मैंने उसे बताया कि मैं तो एक बेवा औरत हूँ, मेरे शोहर को गुजरे साल होने वाला है, भला मेरी झोली में औलाद कैसे आ सकती है। मेरी बात सुनकर उस फकीरनी ने बहुत अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा और मुझे ऐसे लगा जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन इससे पहले कि वो मेरी बात का कोई जवाब देती, मेरी भाभी वहां चली आई और उस फकीरनी को सहन में बैठा देखकर उनका मिजाज पूरी तरह गर्म हो गया। मेरी भाभी ने धक्के देकर उस फकीरनी को घर से निकाल दिया और साथ ही मुझे बहुत जलील किया। वो नफरत से कह रही थी कि ये तेरे बाप का घर नहीं है जहाँ तू जिसको चाहे अंदर बुला ले। तुझे सुबह भी मना किया था कि हमने कुर्बानी नहीं की, इसलिए किसी भी फकीर को घर में मत घुसने देना, और ना ही यहाँ तेरे शोहर के पैसों का खाना पकता है। ये तेरे भाई का घर है और यहाँ मेरी मर्जी चलती है। भाभी गुस्से में अपने कमरे में चली गई थी और मैं सोच रही थी कि आज मेरी भाभी कितनी कमजोर है जो एक गरीब को 2 निवाले भी नहीं खिला सकती। भाभी के जुमलों ने मुझे बहुत तकलीफ दी थी। मेरे शोहर के इंतकाल के बाद पहले ही बुरी तरह मैं टूट गई थी, क्योंकि मेरा चाहने वाला शोहर एक हादसे में अचानक ही मुझसे बिछड़ गया था। लेकिन उसके बाद जब मैं अपने भाई के दर पर आई तो दुखों का एक नया ही सिलसिला शुरू हो गया। मेरे माँ बाप हयात नहीं थे, इसलिए मुझे मजबूरन भाई की दहलीज पर आना पड़ा था, और यही बात मेरी भाभी से बर्दाश्त ना हुई थी। 27 साल की उम्र में मैंने बेवगी की चादर ओढ़ ली थी और इसी चादर ने मेरी जिंदगी को मुश्किल तरीन बना दिया था। मेरे शोहर एक बहुत ही बड़े कारोबारी शख्स थे और मैं उनके साथ एक आइडियल लाइफ गुजार रही थी। खुदा ने हमारी झोली में औलाद नहीं डाली थी, लेकिन दूसरी बहुत सी ऐसी खुशियां थी जिनके सहारे हम अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। अवैस मुझसे मोहब्बत करते थे और उन्होंने हर दिन इस मोहब्बत को निभाया भी था। अपने घर वालों की लाख मुखालफत के बावजूद उन्होंने मुझे अपने सर का ताज बना रखा था, लेकिन जैसे ही उनका इंतकाल हुआ उनके भाइयों ने मुझे घर से निकाल दिया और साफ कह दिया अब उनका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। ना ही मुझे अवैस की जायदाद का कोई हिस्सा मिला था और ना ही किसी ने ये सोचा था कि मैं बेवा होकर कहाँ जाऊंगी। जब कोई सहारा ना बचा तो मजबूरन मैं अपने भाई के पास चली आई। भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए भाभी भी मुझे अपने घर बर्दाश्त करने पर मजबूर थी और मेरे पास भी भाई के अलावा और कोई सहारा नहीं था। शुरू शुरू में तो भाभी का रवैया बहुत ही खराब था,
लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि मैं उनके लिए मुफ्त की नौकरानी साबित हो गई हूँ और उन्होंने मुझे अपनी नौकरानी बना लिया। अपने शोहर के घर की मालकन से मैं सीधा अपने भाई के घर की मासी बन गई थी। सफाई सुथराई से लेकर घर के सब काम तक मेरे जिम्मे हुआ करते थे। मैंने भी खामोशी से इसे अपना नसीब मान लिया था। वैसे भी मेरे पास अवैस की यादों के सिवा और कुछ बाकी नहीं बचा था। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ था उस बात से मुझे बहुत दुख पहुंचा था कि मैं इस घर में इतना भी हक नहीं रखती थी कि एक फकीर को थोड़ा सा खाना खिला सकूं। ईद वाले दिन भी मुझे सारे घर के काम करने थे। मेरे काम मुकम्मल हुए तो मैं अपने कमरे में चली आई। कमरा क्या था, एक छोटा सा कबाड़ खाना था जहाँ रोजाना मैं दोपहर के घर के काम काज से फारिग होकर सो जाया करती थी। अभी मैं सोने की नीयत से ही कमरे में आई थी, लेकिन उस फकीरनी की दुआ मेरे कानों में गूंज रही थी और मैं ये सोच रही थी कि मेरा शोहर जाने से पहले मुझे औलाद दे जाता तो मेरी जिंदगी का भी कोई मकसद होता। शायद उसके घर वाले भी मुझे इस तरह बेघर ना करते और मुझे अपनी भाभी की कड़वी बातें सुनने को ना मिलती। ऐसा नहीं था कि बेवकी के बाद मेरे रिश्ते नहीं आए थे, लेकिन मेरी भाभी दोबारा मेरी शादी करवाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरी शादी करवाने से उसे खर्चा भी करना पड़ता था और फिर मुझ जैसी मुफ्त की नौकरानी से भी हाथ धोना पड़ता था और मैं भी किसी दूसरे इंसान को अपनी जिंदगी में अपने शोहर की जगह नहीं दे सकती थी। उस दिन के बाद से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बोझिल हो गई थी। मुझे बार बार उस मजबूर फकीरनी का चेहरा याद आता था जो जाते जाते मुझसे कुछ कहना चाहती थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैं भूल नहीं पा रही थी। ईद के 2 दिन ऐसे ही गुजर गए थे और आज तीसरा दिन था और मुझे अपनी तबीयत में बहुत सी तब्दीलियां महसूस हुई थी जिन्होंने मुझे परेशान कर दिया था। मुझे कभी चक्कर आते तो कभी कह होने लगती। इसीलिए मेरी हालत ज्यादा खराब होने लगी क्योंकि मेरी भाभी मुझे ठीक से खाना नहीं दिया करती थी। मैं अपनी तबीयत को बर्दाश्त करते हुए घर के काम काज करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मुझे यकीन था अगर मैं भाभी को अपनी तबीयत के बारे में बताती तो यकीनन वो उसे मेरे काम न करने का बहाना समझ लेती। बस यही सोचकर मैं घर के कामों में लगी रही थी, लेकिन मुझसे काम नहीं हो रहा था। मुझे उस फकीरनी की बात याद आती और मैं सोचती कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं हामला हो जाऊंगी। मुझे लगा कि शायद भाभी मुझसे कुछ हमदर्दी जताएगी और मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी। यकीनन मेरी तबीयत में कुछ गड़बड़ हो रही थी और इसी वजह से मुझे कै हो रही थी और फिर भाभी को ये बात खुद ब खुद ही पता लग गई। मुझे लगा कि शायद भाभी मुझसे कुछ हमदर्दी जताएगी और मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि मेरी भाभी ने तो ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी भाभी नफरत में इतनी अंधी हो जाएंगी, बेवा औरत पर ऐसे घटिया इल्जाम लगा देगी। साफ लफ्जों में वो मुझसे पूछ रही थी कि मेरा किस किस के साथ ताल्लुक है और उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ कौन कौन आता रहा है। भाभी कहने लगी, जिस तरह तूने उस फकीरनी को अंदर बुलाया था मुझे यकीन हो गया था कि तू मेरे पीछे भी और लोगों को घर बुलाती रही होगी। तुझसे अपनी जवानी संभाली ना गई और मैंने तेरी शादी ना होने दी और तूने इस तरह अपना मुंह काला कर लिया कि हमें भी किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तेरा भाई और मैं दुनिया वालों को क्या बताएंगे कि हमारे घर में रहने वाली मेरी बेवा नंद ने किस तरह एक नाजायज बच्चे को अपने पेट में संभाला हुआ है। भाभी के लफ्ज मेरी रूह छलनी कर रहे थे, लेकिन वो तो खामोश होने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने इस कदर हंगामा खड़ा किया कि मुझे डर था कि आस पड़ोस वालों तक भी कहीं उनकी आवाज ना पहुंच जाए। भाभी का अंदाज देखकर मैं खौफजदा भी हो गई थी क्योंकि मैं जान गई थी कि उनका इरादा क्या है और अब इस बात को कहां तक पहुंचाना चाहती हैं। मैंने लाख अपने किरदार की गवाही देना चाही थी, लेकिन भाभी तो एक लफ्ज भी सुनने को तैयार नहीं थी। और जब शाम को भाई घर आए तो भाभी ने उन्हें भी बड़ा चढ़ाकर ये बात सुनाई कि मेरा कई लड़कों से चक्कर था और ये उसी का ही नतीजा है। भाभी ने फकीरनी के जुड़वा बच्चों वाली बात भी कह डाली, जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई कि भाभी को इस बारे में कैसे पता चला है। भाभी भाई के कानों में पहले ही इस कदर मेरे खिलाफ जहर घोल चुकी थी कि बिना सच जाने और मेरी बात सुने ही भाई ने मुझे बदकिरदार कह दिया और फिर भाभी ने मौके का भरपूर फायदा उठाया और मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं चीखती रही, रोती रही कि मैं एक बेवा औरत हूँ, मैं कैसे हामला हो सकती हूँ, लेकिन मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं था। सच कहते हैं कि माँ बाप मर जाएं तो औरत का मैका खत्म हो जाता है। मेरे भी माँ बाप नहीं थे,
इसलिए मेरा कोई घर बाकी नहीं बचा था। जिस तरह शाम को अंधेरे में भाभी ने मुझे घर से निकाला था, मैं बेआसरा होकर उन्हीं की दहलीज पर बैठ गई। जाती भी तो कहाँ जाती, रह रहकर फकीरनी की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, जिसने मुझे जुड़वा बच्चों की खुशखबरी सुनाई थी। मैं सोच रही थी कि काश उस दिन भाभी की बात मान लेती और उस फकीरनी को घर में ना बुलाती तो मेरे साथ इतना बुरा ना होता। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता था कि फकीरनी की दुआ की वजह से मैं हामला हो जाती? मैं दिल में आने वाली सोचों को झुठला रही थी। भला मैं कैसे जुड़वा बच्चों की माँ बन सकती थी? मेरी जिंदगी में तो कोई मर्द ही नहीं था। मुझे ऐसे ही रोते रोते कितने लम्हे बीत गए और फिर मेरी भाभी का भाई फैजान उनसे मिलने के लिए चला आया था। वो 40 साल का एक उढेर उम्र मर्द था, जिसकी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी थी। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो जब भी भाई के घर आता तो अजीब नजरों से मुझे सर से पांव तक घूरता रहता। भाभी की वजह से मैं उसे बर्दाश्त करने पर मजबूर थी, वरना उसकी नजर मुझे चुभती हुई महसूस होती थी। मैं ये बात भाई को बताना चाहती थी, मगर भाभी के डर से उन्हें कुछ नहीं बता सकी थी, वरना वो घर में हंगामा खड़ा कर देती। मुझे दरवाजे पर बैठा देखकर वो हैरान हुआ और पूछने लगा, सब खैरियत तो है ना? आप ऐसे दरवाजे पर क्यों बैठे हैं? आज उसके अंदाज में बहुत ही ज्यादा हमदर्दी थी। मैंने नजरें झुका ली। मैं एक गैर मर्द को क्या सुनाती कि मेरे अपनों ने ही मेरे दामन को दागदार कर दिया है। बगैर किसी गलती के मुझे कसूरवार ठहरा कर सजा भी सुना दी गई है। मुझे तो सफाई का एक मौका भी नहीं दिया गया था, और ना ही मैं खुद जानती थी कि मेरी इस बिगड़ती हुई तबीयत के पीछे क्या वजह है। मुझे भाभी के इल्जाम लगाने का इतना दुख नहीं था जितना भाई के यकीन कर लेने का था। मेरा भाई तो मेरे किरदार को अच्छी तरह से जानता था, फिर भी उसने मेरी बात सुनने की कोशिश क्यों नहीं की? हालांकि मैं तो उसके घर में नौकरानी बनकर रह रही थी, ईद पर भी कोई फरमाइश नहीं की थी। इसी बात ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया था। मैं फैजान की बात का जवाब देने की बजाय बस जारो कतार रो रही थी, क्योंकि मैं मजीद उस दहलीज पर नहीं बैठ सकती थी। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था और मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। फैजान मेरे पास ही घुटनों के बल बैठ गया और कहने लगा, महानूर, आप परेशान ना हो, मेरी बहन दिल की बुरी नहीं है, बस कभी कभार गुस्सा हो जाती है। दरअसल वो बे औलाद है और इसी बात ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया है। 2 दिन में वो खुद ही ठीक हो जाएगी, तो फिर आप यहाँ वापस आ जाइएगा। फिलहाल रात बहुत हो गई है, आप मेरे साथ मेरे घर चलें, वहाँ मेरी अम्मा मौजूद हैं। आप 2-3 दिन वहीं गुजार लीजिएगा। फैजान की बात सुनकर मुझे कुछ ढाढ़स बंधी थी कि कम से कम कोई तो सहारा मिल गया था। फैजान ने अच्छा नहीं किया था, लेकिन भाभी की अम्मा वाकई एक अच्छी और नेक औरत थी। उन्होंने कभी मुझसे कोई बैर नहीं रखा था। वो जब भी हमारे घर आती तो बहुत ही मोहब्बत से पेश आती थी, मुझे बेटियों की तरह प्यार करती और मेरे लिए खूब दुआएं करती थी। उनका ख्याल आते ही मैं उसके साथ उसके घर जाने के लिए राजी हो गई, मगर मुझे क्या खबर थी कि भाभी का भाई भी उन्हीं की तरह मक्कार और चालाक है। मैं फैजान के साथ उसके घर पहुंची तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वहां उनकी अम्मा मौजूद नहीं थी। ये देखकर मैं वहीं से वापस पलटने लगी कि फैजान ने कहा कि अम्मा शायद पास पड़ोस में कहीं गई हैं, आप आराम से बैठ जाइए, मैं अम्मा को बुलाकर लाता हूँ। मैं ड्राइंग रूम में बैठ गई थी और फैजान घर से बाहर निकल गया, लेकिन काफी देर बाद भी जब वो लौट कर ना आया और ना ही भाभी की अम्मा आई तो मैं मजीद परेशान हो गई और उसके घर से निकलने की कोशिश की तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि फैजान घर के दरवाजे को बाहर से ताला लगा कर गया था। मेरी तबीयत पहले ही बहुत खराब थी और इन हालात ने मुझे चकरा कर रख दिया था। मैं कुछ देर रोती रही और फिर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी थी, और जब मुझे होश आया तो मैं एक छोटे से कमरे में बंधी हुई थी। ना ही मेरे इर्द गिर्द फैजान था और ना ही उसकी माँ। जहाँ तक मेरा अंदाजा था, ये घर भी फैजान का नहीं था। मुझे यकीन हो गया था कि मैंने एक गैर मर्द पर एतबार करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि फैजान ने ये सब क्यों किया था और वो मेरे साथ आगे क्या करना चाहता था। मैं बंद दरवाजे के पीछे जोर जोर से चीख रही थी कि शायद कोई मेरी मदद के लिए चला आए, लेकिन उस वीराने में तो मेरी अपनी ही आवाज गूंज रही थी। काफी देर चीखने चिल्लाने के बाद मेरी हिम्मत खत्म हो गई और मैं कुर्सी पर बंधे बंधे ही आंसू बहाने लगी। कमरे में होने वाली गर्मी, घुटन, मेरी बढ़ती हुई उम्र और तबीयत की खराबी ने मेरी जान निकाली हुई थी। मैं खुदा से मुस्तकिल दुआ मांग रही थी
कि किसी तरह मेरी इज्जत महफूज रहे और मैं इस जंगल से निकल जाऊं। बहुत देर बाद भाभी का भाई फैजान कमरे में आया तो उसे देखकर मैंने उससे इल्तिजा शुरू कर दी कि वो मुझे खोल दे और यहाँ से जाने दे, लेकिन उस पर तो जैसे कोई शैतान सवार हो गया था और वो कहने लगा कि बहुत मुश्किलों से उसे पैसे कमाने का मौका मिल रहा है और वो मुझे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। पता नहीं वो मेरे साथ क्या करने वाला था। उसने मुझे खोलने की बजाय एक रुमाल सुंघाकर दोबारा बेहोश कर दिया और जब मुझे होश आया तो मैं एक ऐसी जगह मौजूद थी जिसके बारे में मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मैं अपने भाई के घर से निकलकर वहां पहुंच गई थी जहां औरतों का कारोबार किया जाता था। भाभी के भाई ने मुझे एक बहुत बड़ी रकम के होश उस औरत को बेच दिया था जो इस कारोबार को चलाती थी। उसने मेरी खराब तबीयत को देखते हुए जब डॉक्टर से मेरा चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे बासी और पुराना खाना खाने की वजह से बहुत शदीद फूड पॉइजन हुआ है और मेरे मैदे ने काम करना छोड़ दिया है। मुझे इलाज की जरूरत है। उस औरत ने ना सिर्फ मेरा इलाज करवाया बल्कि मेरी खुराक को अच्छा करके मुझे सेहतमंद और खूबसूरत कर दिया, लेकिन उसके साथ ही उसने मुझ पर एक बहुत बड़ा जुल्म भी किया था। उसने उसी डॉक्टर के जरिए मेरी बच्चेदानी निकलवा दी थी और अब मैं जिंदगी भर मां नहीं बन सकती थी। फिर उस औरत ने मुझसे जो काम लेना शुरू किया वो काम मैं हरगिज भी नहीं कर सकती थी। मैं एक शरीफ खानदान से थी और इज्जत को दांव पर लगाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैं अपनी जान तो दे सकती थी मगर ये काम नहीं कर सकती थी। मेरे लिए हर दिन किसी अजियत की तरह बन चुका था। ना ही अब मैं कभी औलाद हासिल कर सकती थी और ना ही इज्जत भरी जिंदगी गुजार सकती थी। मेरे ऊपर कोठे वाली का धब्बा लग चुका था और फिर एक दिन भाभी का भाई मुझे दोबारा उसी कोठे पर नजर आया। वो ऐसे ही गलत कामों में मुलविस था। उस दिन भी किसी लड़की को बेचने के लिए यहाँ आया था। मैं उसके कदमों में गिर गई और उससे कहा कि वो मुझे इस दलदल से निकाले। मैं सारी जिंदगी उसकी एहसानमंद रहूंगी। बल्कि उसने तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया, बल्कि बहुत ही घटिया लहजे में कहने लगा कि तुम्हें तुम्हारे घर से निकालने वाला मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने ही ईद वाले दिन उस फकीरनी को बताया था कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ और तुम्हें जुड़वा बच्चों की ख्वाहिश है। वो मेरे घर जाकर तुम्हें जुड़वा बच्चों की दुआ दे आई। मैंने उस फकीरनी को 2000 दिया था ये काम करवाने के लिए। मैं अपनी बहन के दिल में शक डालना चाहता था क्योंकि मुझे मालूम था वो तुमसे नफरत करती थी। और जब उस फकीरनी ने तुम्हें जुड़वा बच्चों की दुआ दी तो मेरी बहन ने ये बात सुन ली थी और फिर मैंने अपनी बहन के दिल में ये बात डाल दी कि उस फकीरनी ने कुछ सोचकर ये दुआ दी होगी, क्योंकि वो रोजाना गली में आती है। उसने कुछ तो ऐसा देखा होगा जो गलत होगा। मैंने अपनी बहन की नजरों में तुम्हें बदकिरदार साबित कर दिया था और मेरी बहन ने मेरी बात का एतबार कर लिया था। फैजान ने बहुत होशियारी से मेरी जिंदगी को आग में झोंका था। मैं जानती थी कि ये दुनिया बहुत ही खराब है और यहाँ अपने ही ऐसा धोखा देते हैं जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। वो ये कहकर वहां से चला गया था और फिर एक दिन जब एक उढेर उम्र मर्द मुझे नोचने के लिए मेरे करीब आया तो मैंने बिना सोचे समझे कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ छलांग लगा दी। उस वक्त मैं रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए सब रुकावटों को तोड़कर मैं भागती चली गई। शायद मेरी किस्मत में बच निकलना लिखा था, इसलिए मैं उस दलदल से बचकर निकल आई थी। लेकिन अंधाधुंध भागने की वजह से मैं एक गाड़ी से टकरा गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में पड़ी थी। मेरे पैर की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी थी। जिस गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था उन्होंने मेरा पूरा इलाज करवाया था, लेकिन मेरा पैर पहले की तरह ठीक नहीं हो सकता था। मैं बैसाखी के सहारे चल सकती थी और साथ ही मैं अपने माँ बनने की सलाहियत भी खो चुकी थी। मेरी जिंदगी में अब कुछ भी बाकी नहीं बचा था। लेकिन जब तक अल्लाह ताला सांस देता है इंसान को जिंदगी गुजारनी पड़ती है। उस गाड़ी के मालिक ने मेरी कहानी सुनने के बाद मुझे अपने ही बंगले में नौकरानी के तौर पर रख लिया था। मैं बंगले के छोटे मोटे काम करती रहती हूँ। उसके बदले में मुझे खाना पानी रिहाइश मिल गया था। मेरी जिंदगी में कोई अपना बाकी नहीं बचा था। सब कुछ तबाह हो गया था। लेकिन अब मेरे एहसास के रिश्ते जुड़ गए थे और वो मालिक के बच्चों के साथ थे। मैं पिछले 10 साल से इसी बंगले पर काम कर रही हूँ और मैंने मालिक के बच्चों को अपनी आंखों के सामने बड़े होते देखा है। वो लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरी इज्जत भी करते हैं। मैंने उन्हीं को अपनी औलाद की तरह पाला है। माँ बाप और शोहर के बाद अगर औरत का कोई साहिबान होता है
तो वो उसका भाई होता है, लेकिन कभी कभी भाई भूल जाता है कि बहन की हिफाजत करना भी उसकी जिम्मेदारी है। अगर मेरे भाई ने मुझ पर भरोसा किया होता और मुझे घर से निकालने से पहले एक दफा मेरा डॉक्टर से चेकअप करवा लिया होता, तो शायद मेरी जिंदगी में ऐसी बर्बादी ना आती। इन 10 सालों में ना ही मैंने कभी अपने भाई के घर जाने की कोशिश की थी और ना ही कभी शायद उन लोगों ने मुझे ढूंढने की कोशिश की होगी। वो लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके होंगे और मैं भी अब अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई हूँ। मेरे पास माजी के और रात उलटने का भी वक्त नहीं है, क्योंकि मैंने अपने हालात पर समझौता कर लिया है और मैं एक कमजोर औरत होते हुए कुछ भी नहीं कर सकती थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था, मैंने अपना फैसला अल्लाह ताला की अदालत में छोड़ दिया है और वो सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला है।